ओम शांति। 22 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो हियर नो इविल शी नो इविल। अर्थात बाबा हमें जो मुरली के माध्यम से ज्ञान की इतनी प्यारी प्यारी और सुंदर सुंदर पॉइंट देते हैं, हमें उन्हें सुनना है और अपने जीवन में धारण करना है। हमें अपने आप को व्यर्थ की बातों से दूर रखना है। हमें वही सुनना है जो केवल बाबा सुनाते हैं, ना कि इस भौतिक दुनिया में जो फैली हुई चीज़ें हैं उन पर हमारा ध्यान बहुत आसानी से जाता है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, बल्कि वो हमारा ध्यान भंग करता है। हमारा जो संपूर्ण अटेंशन बाबा की याद में होना चाहिए, वो हमारा ध्यान व्यर्थ की बातों की तरफ चला जाता है। तो हमें आसुरी बातों को ना सुनना है ना ध्यान देना है। आजकल की दुनिया में बहुत सारी व्यर्थ की बातें हैं, तो अब हमें अटेंशन रखना होगा कि हमारी बुद्धि में क्या जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है। क्योंकि हमारे दिमाग में जैसी भी इन्फॉर्मेशन जाती है, हमारा ऑरा वैसा ही बनता जाता है, और हमारा ऑरा जैसा बनता जाता है, हम वैसी ही चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम व्यर्थ की चीज़ों को यदि बार बार देख रहे हैं तो हम व्यर्थ की चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए ना ही हमें आसुरी बातें सुननी है, ना ही बोलनी है। हियर नो इविल शी नो इविल, व्यर्थ की बातों की तरफ से हमें अपना पूरा ध्यान हटाना है। जितना अच्छा हम सुनेंगे उतना अच्छा हमारे जीवन में होता जाएगा। इसीलिए अच्छी चीज़ों को सुनिए और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करिए। अगला पॉइंट है, इस आसुरी छी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। अर्थात ये जो दुनिया है, यहाँ पर बहुत ही ग्लानि है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है। हमें इन सब से अपने आप को दूर रखना है, इन सब बातों की भान में नहीं आना है, क्योंकि ये सब माया रूपी चीज़ें हैं। शुरुआत में तो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, परंतु थोड़े समय बाद हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि ये दुनिया दुखदाई है। सुखदाई तो एक निराकार परमात्मा ही है। इसीलिए हमें उसकी शरण में जाना है, हमें उसे याद करना है। एक बाबा की याद हमारे जीवन की हर समस्या को दूर कर देती है। इसीलिए हर समय बाबा को याद करिए। इस पुरानी दुनिया से हमें कोई कनेक्शन ही नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। माना हम इस दुनिया में रह तो रहे हैं, परंतु हमारी बुद्धि बाबा में लगी होनी चाहिए। हमारा ध्यान इन बातों पर होना चाहिए कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से कर्म श्रीमत के अनुरूप हैं, कौन से कर्म श्रीमत के विपरीत हैं। माना हम इस दुनिया में तो रह रहे हैं, परंतु हम चल अपने बाबा के अनुसार रहे हैं। जो मेरे बाबा ने कहा है हम वैसा कर रहे हैं, और हमें करना भी वैसा चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार हो, तो हमें करना वो है जो बाबा के अनुसार सही हो। फिर देखिए अपने जीवन में जादुई चमत्कार। अगला पॉइंट है, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रहे, हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनानी है। अर्थात ये जो बेहद का बना बनाया ड्रामा है 5000 सालों का, ये हर 5000 सालों के बाद रिपीट होता है। जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजाने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 बजाती हैं, फिर 12 बजाती हैं, वैसे ही ये 5000 सालों का बना बनाया ड्रामा है। तो हमें
इसको बहुत सुंदरता के साथ जीना है, क्योंकि हमें बाबा ने पहले ही बता दिया है कि बच्चे जो कल्प पहले हुआ है वो आज भी होगा। ड्रामा जो है सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा, हूबहू रिपीट होगा। इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है। जो पास्ट में हुआ वो फिर से पास्ट में होगा आने वाले समय में। यह स्मृति हमें हमेशा अपने पास रखनी है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, परंतु हमें घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है जो पहले हुआ था वैसा फिर से होगा। और यदि बाबा हमारे साथ है तो किसी भी चीज़ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, मेरा अनुभव तो ये कहता है, यदि आपके साथ बाबा है और आप अपना जीवन बाबा के अनुसार जी रहे हैं, जैसा बाबा कह रहे हैं, तो आपके जीवन में समस्या तो आ ही नहीं सकती है। सब कुछ बहुत सुंदर ही होना है। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। अगला पॉइंट है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अर्थात अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। जिन भी आत्माओं ने अच्छे तरीके से बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण किया है, जब विनाश का समय आएगा तो उन आत्माओं के देखने मात्र से बाकी जो व्याकुल आत्माएं होंगी, परेशान आत्माएं होंगी, वो मुक्ति को पाएंगी। तो आपको भी ऐसा बच्चा बनना है ना। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हमने क्या किया, हम कितना पुरुषार्थ किए, हमने कितना बाबा के ज्ञान को धारण किया। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीछ की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छुपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में आएंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा इस दुनिया में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है ज्ञान को धारण करने के पश्चात, क्योंकि जब हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारी एक अलग ही सुंदर दुनिया बन जाती है, और ये जो भौतिक दुनिया है वो एक अलग ही दुनिया रहती है। तो दोनों में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। परंतु जब अंत समय आएगा तो जिन आत्माओं ने बहुत संयम के साथ अपना जीवन जिया है और बाबा के ज्ञान को धारण किया है, वो चमक दिखाएंगी अपने पुरुषार्थ का। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएंगी। माना बाबा कहते हैं कि बच्चे आपकी चाल चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि आप भविष्य के होने वाले राजा रानी हो। अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेंगी। इसी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। अगला पॉइंट है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आप चाहे जो तरीका अपनाओ, परंतु अपने आप को व्यर्थ की बातों से दूर करो। यदि आप अपने आप को व्यर्थ की बातों से नहीं दूर करोगे तो आप इसी में फंसे रह जाओगे। आपकी जो एनर्जी है वो इन्हीं व्यर्थ की बातों में लगी रह जाएगी और आप अपने पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे समर्थ को इमर्ज करो, चाहे जिस तरह से। ओम शांति।